नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सेबी ने नए क्रिप्टो फंड ऑफरिंग पर रोक लगाई। भारतीय रिजर्व बैंक सीबीडीसी के बेसिक मॉडल को पेश करने के लिए तैयार है। DeFi वॉलेट डी बैंक के लिए सिकोया चाइना ने $25 मिलियन के इक्विटी राउंड का नेतृत्व किया। क्रिप्टो हैक्स के कारण 2021 में $9.8 बिलियन का नुकसान हुआ। दबंग फ्रेंचाइज से NFT लॉन्च के लिए बॉलीकॉइन ने NFT कली के साथ साझेदारी की। फेरारी ने अपने फैंस के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टेक फर्म वेलास के साथ बहुवर्षीय सौदा किया। बिजली की कमी के कारण क्रिप्टो माइनर्स कजाकिस्तान से भागे। चीन के क्रिप्टो प्रतिबंध के बावजूद अलीबाबा के टॉप एग्जीक्यूटिव जो साई ने ट्वीट किया कि उन्हें क्रिप्टो पसंद है। 2021 में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच का यूजर बेस 14 गुना बढ़ा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय त्यागी ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा है कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर नहीं चाहता है कि जब तक सरकार नया क्रिप्टो लेजिस्लेशन जारी नहीं करती तब तक म्यूचुअल फंड क्रिप्टो एसेट के आधार पर नए फंड ऑफर जारी करे। सेबी चीफ ने ये बयान मुंबई में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की बोर्ड के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। सेबी चीफ की ये कमेंट इन्वेस्को म्यूचुअल फंड द्वारा अपने ब्लॉकचेन फंड के लॉन्च को रोकने के बाद आई है, जिसका एम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का हिस्सा है। फंड ऑफ फंड इंडियन इन्वेस्टर को अब्रॉड में लिस्टेड ऐसी न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के रूट प्रोवाइड करने के लिए सेट किया गया था। इंडिया इन्वेस्को कॉइन शेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF को सेबी से अप्रूवल मिलने के बावजूद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लॉ के अराउंड अनसर्टेनिटी के कारण लॉन्च को रोक दिया गया था। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को फ्रेम करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के सोफिस्टिकेटेड वर्जन को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बेसिक मॉडल को पेश करने के पक्ष में है। CBDC के रोल आउट के लिए RBI के ग्रेजुअल अप्रोच ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकर पर CBDC के डायनामिक इम्पैक्ट को ध्यान में रखा है। सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को रिलीज हुई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 नाम की एक रिपोर्ट में CBDC पर अपने थॉट प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया है। सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि वो पहले CBDC के बेसिक मॉडल को अपनाने और व्यापक रूप से परीक्षण करने चाहती है ताकि इसका मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम पर कम से कम प्रभाव पड़े। अपने बेसिक फॉर्म में CBDC फिजिकल कैश के लिए एक सेफ, रोबस्ट और कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। पैसे के एग्जिस्टिंग फॉर्म की तुलना में CBDC लिक्विडिटी, स्केलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस और एनोनिमिटी के साथ ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस और फास्टर सेटलमेंट में यूजर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। रिपोर्ट डिजाइन एलिमेंट्स सहित CBDC के कई पहलुओं के बारे में सवाल उठाती है, जिसे CBDC पेश करने से पहले नेविगेट करने की आवश्यकता है। डिजाइन एलिमेंट्स में रोल आउट को एक्सप्लोर करना और इस बात को नेविगेट करना जरूरी है कि क्या CBDC जनरल पर्पस के लिए यूज होगी और रिटेल यूज के लिए अवेलेबल होगी या फिर इसे होलसेल के लिए यूज किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशंस पर फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट डी बैंक ने वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया चाइना के नेतृत्व में एक नए फंडिंग राउंड में $25 मिलियन रेज किए। 2018 में चाइनीज R&D एक्सपर्ट टैंग होंगबो द्वारा को फाउंडेड डी बैंक की वैल्यू लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $200 मिलियन हो गई है। डी बैंक यूजर्स को इथेरियम, द बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, फैंटम और अवलान जैसी दूसरी 17 चेन्स में 798 प्रोटोकॉल्स को ट्रैक करने की अनुमति देती है। सिकोया चाइना के अलावा फंडिंग राउंड में ड्रैगनफ्लाई, हैश ग्लोबल और यूबी जैसी कई मेजर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी शामिल थी। कॉइनबेस वेंचर्स, Crypto.com एक्सचेंज, स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर सर्कल और हार्डवेयर वॉलेट मैनेज मेकर लेजर ने भी एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर पार्टिसिपेट किया था। स्लोमिस्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वेरियस सिक्योरिटी ब्रीचेस और रैंसम अटैक के थ्रू 2021 में क्रिप्टो हैकर्स ने $9.8 बिलियन की चोरी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो हैक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi से आए हैं। क्रिप्टो हैकर्स द्वारा चुराए गए टोटल पैसों का ऑलमोस्ट 73% अमाउंट यानी कि $7 बिलियन वेरियस DeFi प्रोटोकॉल से चुराए गए हैं। एनुअल रिपोर्ट में क्रिप्टो इकोसिस्टम में हैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस के टोटल 231 इंसिडेंट्स मेंशन किए गए हैं और इनमें से 231 इंसिडेंट्स 171 इंसिडेंट्स वेरियस DeFi प्रोटोकॉल्स में रिपोर्ट किए गए हैं। एक तरफ DeFi इकोसिस्टम क्रिप्टो वर्ल्ड में यूज होने वाली प्रोमिनेंट इकोसिस्टम बनती जा रही है और दूसरी तरफ इसे हैकर्स द्वारा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। पिछले एक साल में ऐसा एक भी हफ्ता नहीं रहा जब सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई चूक ना हुई हो। लेकिन ये भी नोट करने वाली बात है कि क्रिप्टो के अब तक सबसे बड़े हैक द्वारा चुराए गए पैसे वापस भी आ गए थे, क्योंकि ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण हैकर्स के लिए चुराए हुए पैसों को सिस्टम से बाहर लॉन्डर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, DeFi के सबसे बड़े हैक में पॉली नेटवर्क से हैकर्स ने $610 मिलियन चुरा लिए थे, जिसे हैकर ने बाद में मजबूरन लौटा भी दिया था। नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस मेकर NFT कली ने अरबाज खान की अपकमिंग दबंग NFT की रिलीज के लिए बॉलीकॉइन के साथ पार्टनरशिप की है। 30 दिसंबर को बॉलीकॉइन का NFT कली टेक्नोलॉजी बैक्ड मार्केटप्लेस शुरू होगा, जिसमें सलमान खान की दबंग फ्रेंचाइज का मेमोरेबलिया फीचर होगा। NFT कली के अनुसार कलेक्टिबल्स की लार्ज क्वांटिटी जैसे पोस्टर्स, यूनिक क्लिप्स और फोटोज भारत में अब तक की सबसे व्यापक NFT बनेगी। कस्टमर्स को अपने खुद के व्हाइट लेबल मार्केटप्लेस कंस्ट्रक्ट करने की अनुमति देने वाली NFT कली के लास्ट क्वार्टर में यूजर्स की ग्रोथ 220% हुई थी। जहां NFTs में सेलिब्रिटीज का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वहीं छोटे क्रिएटर्स भी अपने डिजिटल एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। फरारी ने सोमवार को कहा है कि उसने अपने फैंस के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए स्विस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विलास नेटवर्क के साथ मल्टी ईयर डील साइन की है। डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विस की डेवलपर विलास नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में फरारी की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम में एज अ पार्टनर शामिल होगी। विलास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और नॉन फंजिबल टोकन्स की लीडिंग प्रोवाइडर है। ब्लॉकचेन पर स्टोर किए गए क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स पर आइडेंटिफिकेशन कोड होने की वजह से वो काफी यूनिक हो जाते हैं, इसीलिए इसने डिजिटल आर्ट के रूप में बेचने के लिए काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स कजाकिस्तान के खराब इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से तंग आ चुके हैं। फ्रीक्वेंट पावर आउटेज के कारण वो कजाकिस्तान में माइनिंग फार्म्स बंद कर रहे हैं। कजाकिस्तान की क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री को शुरुआत में चाइना के बैंक ने बढ़ावा दिया था, लेकिन 7 महीने बाद कजाक बेस्ड माइनर्स इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से तंग आ चुके हैं। नेशनल ग्रिड द्वारा कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की कमी के कारण कुछ माइनर्स ने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की रिपोर्ट दी है। कजाकिस्तान में ऑपरेट करने वाली क्रिप्टो माइनिंग फर्म जाइव ने नवंबर में पावर सप्लाई टर्मिनेट होने के कारण कजाकिस्तान के साउथ में अपना एक माइनिंग फार्म बंद कर दिया है। जाइव कजाकिस्तान में अपने बाकी के फार्म्स भी बंद करके यूएस शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। चाइनीज मल्टीनेशनल अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और NBA टीम ब्रुकलिन नेट्स के ओनर जो साई ने पब्लिकली क्रिप्टो का समर्थन किया है। जो साई ने आउट ऑफ ब्लू सोमवार रात को आई लाइक क्रिप्टो ये 3 शब्द ट्वीट किए थे। चाइना के स्ट्रॉन्ग एंटी क्रिप्टो रेगुलेशन के खिलाफ जो साई का क्रिप्टो सपोर्टिव ट्वीट एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। चाइनीज ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा की सक्सेस के पिछले जो साई का बहुत बड़ा हाथ है। चाइनीज गवर्नमेंट ने बार बार बड़ी चाइनीज टेक कंपनीज द्वारा क्रिप्टो अडॉप्शन पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस साल की शुरुआत में 57 साल के बिलियनियर एंटरप्रेन्योर साई ने फैन एंगेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए फैन टोकन्स और NFTs को इशू करने का विचार रखा था। साई की कमेंट ब्रुकलिन नेट्स स्टार केविन डुरांट द्वारा अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के साथ नई प्रमोशनल डील पर साइन करने के बाद आई है। जो साई के क्रिप्टो ट्वीट के जवाब में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के CEO चानफेंग जाओ ने ट्वीट किया है कि उन्हें जो पसंद है। सितंबर में क्रिप्टो पर चाइना की कार्रवाई के बाद अलीबाबा ने बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को बेचने से अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।